बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अल्लाह ताला ने किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और शैतान के बहकाने पर फिर अल्लाह पाक ने कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया और शैतान के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार करने पर अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया। नाजरीन, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको अम्मा हवा की तख्लीक कैसे हुई इस बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान किसी इर्तिका का नतीजा नहीं है, बल्कि इसकी तख्लीक एक मुस्तकिल नौ की हैसियत से हुई है। अल्लाह ताला ने इंसान की हैसियत से उसकी तख्लीक फरमाई। इंसान की तख्लीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तरह एक मौजज़ा है। चुनाचे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा फरमाया, जिससे साबित होता है कि अगर अल्लाह ताला चाहें तो किसी जानदार को बग़ैर बाप या बग़ैर माँ या बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमा सकते हैं। कुरान करीम चैलेंज करते हुए कहता है कि कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि अल्लाह पाक ने किस तरह खलकत को पहली दफ़ा पैदा किया है। ऐसी ही तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की है। हव्वा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ हयी से निकला है, जिसके मानी है ज़िंदा, क्योंकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली यानी एक ज़िंदा चीज़ से तख्लीक किया गया है, इसलिए उनका नाम हव्वा रखा गया। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन सोए हुए थे। जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पास उनके सिरहाने पर एक औरत मौजूद थी। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? तो आगे से जवाब मिला कि औरत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? तो आगे से जवाब मिला, ताकि आप मुझसे सुकून पा सकें, इसलिए मुझे पैदा किया गया है। नाज़रीन, एक रिवायत में आता है कि जब अल्लाह पाक ने इब्लीस को जन्नत से निकाला और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा जन्नत में थे, तो उनके पास कोई नहीं था जिनसे वो बात कर सकते थे और उन्स हासिल कर सकते थे। इसलिए अल्लाह पाक ने उन पर नींद तारी फरमा दी और एक पसली बाईं तरफ से निकाली और इस जगह पर गोश्त रख दिया और उसी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो अपने पास हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पाया। इसके बाद फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये औरत है। तो फरिश्तों ने दरियाफ्त किया कि ये अमरअत क्यों है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि ये मर्द से पैदा की गई हैं। दरियाफ्त किया गया कि इनका नाम क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका नाम हव्वा है। तो पूछा गया कि इनका नाम हव्वा क्यों है? तो बताया गया, क्योंकि ये ज़िंदा चीज़ से पैदा की गई हैं, इसलिए इनका नाम हव्वा है। नाज़रीन, बुखारी शरीफ की हदीस में इरशाद है कि औरत टेढ़ी पसली जैसी है, अगर उसको सीधा करोगे तो उसे तोड़ दोगे और अगर उससे फ़ायदा उठाओगे तो उसी हालत में उससे फ़ायदा उठा सकते हो कि उसी तरह उसके अंदर टेढ़ापन रहेगा। नाज़रीन, बीबी हव्वा के मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात बयान की गई हैं। कुछ रिवायात में है कि अम्मा हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही तख्लीक किया गया, लेकिन कुछ का कहना है कि आपको उनके जन्नत में जाने के बाद तख्लीक किया गया। लेकिन एक आयत है जिससे ज़ाहिर होता है कि उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में जाने से पहले बनाया गया। शाद हुआ है कि तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के पास ना जाना, वरना गुनहगार हो जाओगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और फिर उससे बहुत से जोड़े बनाए
اور پھر اس سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، یعنی انسان کو جوڑا بنا کر پیدا فرمایا، اور ہر چیز کا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر بھی اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم، تم کیوں اداس رہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک، مجھے نہیں معلوم، آپ تو سب جانتے ہیں۔ تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی پھنسی پیدا فرمائی، اور پھر وہ ایک بڑے پھوڑے کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ روایات میں ہے کہ وہ پھوڑا کافی بڑا ہو گیا، اور پھر ایک دن وہ پھوٹا تو اس کے اندر سے حضرت حوا علیہ السلام نکل کر باہر آ گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ یہ تخلیق ایک مستقل معجزہ ہے۔ انسانیت تخلیق کے آغاز کو بھول چکی تھی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نے اس بھولی ہوئی حقیقت کو پھر سے انسان کو ذہن نشین کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ سورۃ النساء میں موجود ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس نے اس کا جوڑا بنایا۔ قرآن پاک حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی تخلیق آدم علیہ السلام کے نفس سے ہوئی ہے، نہ کہ آدم سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اور عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم ایک حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے آدم کی پسلی سے جنم لینے کا مطلب ہے کہ عورت آدم کا جوڑا ہے اور اس کی ہم جنس ہے، اور دونوں کے موروثی خواص ایک جیسے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کامل مومن بنائے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔